तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि नए साल का शुभारंभ हो चुका है, बिहार में बहाली का इस बार बौछार जो आने वाला है, वो बौछार बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उससे पहले एक पहला ही जनवरी को 2026 को पहला ही जनवरी को एक बहाली आ गया। हाँ, मानते हैं कम सीट आया है, लेकिन जो बहाली आया है बीपीएसएससी आयोग द्वारा, इस बहाली पे कम ही सीट आता है। ठीक है, ये आपका क्लर्क टाइप के जॉब है। बिल्कुल आप एकदम ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इसका लेते हैं। और इससे पहले अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग यह मान के चलिए कि बिहार पुलिस टाइप का है। कैसा है? बिहार पुलिस टाइप का, क्योंकि इसका फिजिकल पर बनने वाला है मेरिट। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इसका एकदम पुख्ता तैयारी करना चाहते हैं, चूंकि ये 6 महीना कम से कम समय लेगा। 1 महीना तक तो फॉर्में भराएगा, उसके बाद अभी दरोगा है, फिर और भी बिहार दरोगा के बहुत सारी बहाली है। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मैजिक क्लब का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क करिए। बिगना पहाड़ी में भी क्लास चलता है और पटना पुलिस लाइन के पास में भी आपका क्लास चलता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पूरी बहाली का संपूर्ण लेते हैं जानकारी, क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो नए साल पे इसका नया साल 2026 का महाआगाज स्टार्ट हो गया। देखिएगा, ये जो बहाली निकला है हम लोगों का, ये जो बहाली निकला है हम लोगों का बिहार सरकार द्वारा, ये बीपीएसएससी आयोग द्वारा निकला है। किसके द्वारा निकला है? बीपीएसएससी आयोग द्वारा, जिसका दरोगा निकलता है, जिसके माध्यम से क्या निकलता है? बिहार दरोगा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, गृह विभाग के विशेष शाखा पटना जिला अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों के लिए अधिनायक लिपि क्लर्क टाइप की ये जॉब है। कैसा है? एकदम आराम से वाला जॉब है, ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है। ठीक है, क्लर्कियल टाइप है जॉब, सीधी नियुक्ति है। इसका एक और प्रोसेस बहुत बढ़िया है कि इसमें जो है आपका 2 परीक्षा नहीं होने वाला है, 2 परीक्षा नहीं, एक ही परीक्षा होगा, बिल्कुल बिहार पुलिस टाइप। आवेदन की तिथि आप देख लीजिए, 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 2 फरवरी तक क्या चलेगा? 1 महीना टोटल आवेदन चलने वाला है इसमें। और क्या है इसका पोस्ट की अगर संख्या की बात कर लें, लेवल मान तो लेवल 4 का जॉब है, बढ़िया है। लेवल 4 का जॉब है, बहुत बढ़िया है। पहले नौकरी ही हो जाए, यही बहुत बढ़िया है। ठीक है, 64 पोस्ट है। मानते हैं कम पोस्ट है, लेकिन ये सब में कम ही पोस्ट आता है। ये ध्यान दीजिएगा क्लर्कियल टाइप जॉब में। चलिए, इसके लिए है क्या क्या चीज, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके पूरे प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन पदों की चयन की हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/26 क्या हुआ है? जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत सारा नियमावली है जो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी तो रखना है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है, ऑनलाइन आवेदन क्या है आपको भरना है। पूरी प्रक्रिया को समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, पूरी प्रक्रिया को जल्दी जल्दी समझते हैं, ये भी आपके काम के नहीं है। हाँ, आवेदन के लिए आवेदन करना है आपको, तो ये है जो जरूरी का पात्रता है ये है, जैसे कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। पुरुष महिला थर्ड जेंडर तीनों के लिए ये बहाली उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे है इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, 1/8 यानी 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट। ऐसे भी आपका बीपीएसएससी कोई भी एग्जाम निकलता है, थोड़ा साउंड कम कर लें, ऐसे भी बिहार बीपीएसएससी कोई भी आयोग ये निकालता है कोई भी बहाली, तो 1 अगस्त तक का वो लेता है। ठीक है, तो 1 अगस्त से पहले आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, और उम्र की गणना भी हमारा 1 ही अगस्त से होगा, यानी कि 1 अगस्त तक आपको क्या करना है? ये दोनों फुलफिल करना है। जो यहाँ पे देखिए उम्र कैटेगरी दिया हुआ है, उम्र क्राइटेरिया करा है कि 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 37 साल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और भी जिस तरह से सारे कैटेगरी के लिए आपको दिया जाता है छूट, वो सब छूट यहाँ भी है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी सेम है, 38 वर्ष क्या चाहिए न्यूनतम, लेकिन अधिकतम में 3 वर्ष महिलाओं को क्या मिलता है? छूट मिलता है। क्या मिलता है? छूट। और आपका जो एज के गणना होगा वो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पे होगा। कैसे होगा? मैट्रिक के। अब आइए पिछड़ा वर्ग के लिए 18, यहाँ पिछड़ा वर्ग को 3 साल ज़्यादा मिलता है तो 18 से 40। इसी तरह से SC ST की बात करें तो उनको 5 साल ज़्यादा मिलता है तो वो 42 साल तक
के भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सरकारी सेवक जो है बिहार के, जो इनसे निम्न वर्ग पे होंगे और ज़्यादा वर्ग पे आना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी क्या है 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। अब आइए इसमें शारीरिक मापदंड, तो जो बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का शारीरिक मापदंड है वही यहाँ पे। अब आप सोचिएगा कि कलर के नौकरी में भाई ये सब क्यों नाप रहा है, लेकिन चूंकि ये बिहार पुलिस ले रहा है, बिहार पुलिस आयोग ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। पुलिस वाला नौकरी है तो वो तो मतलब लेगा ही, ठीक है। तो अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड में ये देख लीजिए, ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब है। इसके अलावा अनारक्षित के लिए अगर आप हाइट देख लें 165 जो दिया जाता है, ईबीसी का 160 है, अनारक्षित और ओबीसी, अनारक्षित और बीसी 1 जो होता है उसमें आपका क्या है 165 है, ईबीसी का आपका 160 है, और एससी एसटी का जो 160 रहता है वो भी है, और सभी वर्ग के महिलाओं को 155 सेंटीमीटर जैसा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में रहता है, ठीक है। अब चेस्ट की बात कर लें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए रहना चाहिए, और 86.5 आपको क्या करना है, फुला देना है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें अनुसूचित जातियों के लिए, तो इनका होता है 2 कम, यानी 79 से 84 5 सेंटीमीटर क्या करना है आपको, चेस्ट को फुला देना है। महिला के लिए वजन, महिला के लिए जो मेन है इंपॉर्टेंट वो वजन है, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या होता है, वजन, ठीक है। तो सभी महिलाओं के लिए वजन जो होना चाहिए 48 kg। आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस में बहुत सारा इसमें फेल भी कर रही है ये, मतलब इसमें। अब आते हैं इसकी नियुक्ति प्रक्रिया का। नेक्स्ट है हमारा क्या, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित एगो प्रतियोगी परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसी पे किया जाएगा, ठीक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा पहला नंबर पे है, जो सारा सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते आते हैं, ठीक है, सब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये वो मैथ साइंस सब रहेंगे। 2 घंटा का रहेगा, कितना का, 2 घंटा का रहेगा, और 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें प्रत्येक सही के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ जिक्र नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कहीं पे जिक्र नहीं है, यानी कि बिहार पुलिस जैसा ये होने वाला है, ठीक। 30% आपको क्या है, बस पास करना है। आप याद रखिएगा 5 गुना फिजिकल में कितना गुना लिया जाएगा आपको, 5 गुना लिया जाएगा। फिजिकल में कितना गुना लिया जाएगा, 5 गुना लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एकदम हाईलाइट करके दे दिया है 6ठा नंबर, कि लिखित परीक्षा जो है मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल और केवल किसके लिए होगा, फिजिकल के लिए होगा। किसके लिए होगा, फिजिकल के लिए, और हमारा जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे बनेगा। अब जो ऐसा कि हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस का जो रहता है वही यहाँ पे शारीरिक दक्षता में है। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, 100 मार्क्स का टोटल होगा। कितना मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें से आप जानते होंगे सभी के लिए कि दौड़ के लिए अगर लड़का है तो दौड़ के लिए 5 मिनट से कम 5:20, 5:20 से 5:40, 5:40 से 6 मिनट रहता है, 6 मिनट के बाद फेल। और ये है नंबर मैक्सिमम 50, 40, 30, 20, यानी बिहार पुलिस यानी कोई भी होगा तो इस चीज़ को सब समझ रहे होंगे। उसी तरह से महिलाओं के लिए है कि अगर आप 4 मिनट के अंदर हैं, फिर 4:20, 4:20 से 4:40, 4:40 से 5 मिनट, 5 मिनट तक, तो ये 50, 40, 30, 20 अंक होंगे यहाँ पे। और आप आ जाइए आगे, तो आगे क्या होता है हमारा गोला फेंक, 25 नंबर का गोला फेंक वाला है, ठीक है। अगर लड़का है तो 16 पाउंड के गोला फेंकवाया जाता है, और लड़की हो महिला है तो 12 पाउंड के गोला फेंका जाता है। और सबके लिए नंबर डिसाइडेड है, ये आप जानते हैं। जो भी बिहार पुलिस या इससे नहीं तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 से स्टार्ट है और 25 अंक तक है। 16 फीट से ऊपर फेंकिएगा तब। उसी तरह से लड़कियों में है आपका 9 अंक से स्टार्ट है, 12 फीट से स्टार्ट है और 16 फीट तक जाना रहता है, ठीक है। अब आते हैं ऊंची कूद पे। तो ऊंची कूद यानी हाई जंप के बारे में भी सब जानते हैं कि 4 फीट पर केवल पास होता है, ठीक है। पास पे 13 अंक है। इसके बाद ऐसे ही 4 इंच का गैप रहता है। 5 फीट से ऊपर फानिएगा तब आपको क्या मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। महिला के लिए है 3 फीट से स्टार्ट है, 4 फीट तक है, ठीक है। इनका भी 13 अंक से 25 अंक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए करा है कि 3 फीट से कम कूद करने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर ये सब अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग के समान होंगे। कैसा लिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग का जो है मापदंड वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है
मेरिट आपका किस पे लगेगा? फिजिकल पे लगेगा। किस पे लगेगा? फिजिकल पे। जो फिजिकल में जितना नंबर लाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि यहाँ पे पढ़ने वाला ज़्यादा आएंगे, फिजिकल कम हो जाएगा। ठीक है, यानी फिजिकल के लिए आपको नहीं टेंशन लेना है, यहाँ टेंशन लेना है किसके लिए? केवल और केवल पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे 64 सीट है और लाना है बहुत। ठीक है, तो 64 सीट पर अब ये सब कुछ सीट है आरक्षण वार जो सीट बांटा हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं सीटों में कराए कि अनारक्षित वर्ग में 26 गो है, जिसमें से 9 महिला है। कितना है? 9 महिला है। फिर अनुसूचित जाति आइए, जनजाति आइए, 10 गो में 4 गो महिला है, एक यहाँ है, इधर उधर नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, जिसमें से 4 गो क्या है? आरक्षित है महिलाओं के लिए। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, जिसमें 3 महिला है। और EWS के लिए 6 सीट है, जिसमें क्या है? 2 महिला हैं। फिर पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 2 सीट है। इस तरह से देखेंगे तो हमारा सीटों के बंटवारा में कितना है? 64 सीट है। एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी क्या है? दिया गया है। आरक्षण नियमावली प्रक्रिया है, ये सब आपके देख लीजिएगा एक बार। बाकी सब जो बिहार पुलिस में आप दिए हैं, जैसे करते हैं, सारा के सारा प्रक्रिया कैसा है? बिहार पुलिस वाला ही है। सारा के सारा कैसा है? बिहार पुलिस वाला ही है। यानी कि आप बिहार पुलिस के बारे में जान रहे हैं सब कुछ, तो आपका क्या है यहाँ पे? क्लियर है। यानी जो भी अभी यहाँ पे बिहार पुलिस में किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, वो जुड़िए। कहाँ जुड़ना है आपको? स्टूडेंट मैजिक क्लब से जुड़ना है। यहाँ टेस्ट भी चलाया जा रहा है और क्लास भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी जुड़िए। आशा करते हैं स्टूडेंट मैजिक क्लब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तब तक के लिए जय हिंद।